हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज से हम मंथली रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं फॉर ऑल द साइंस। और जो पहला साइन जिसकी रीडिंग हम करने जा रहे हैं दैट इज़ द बर्थडे साइन स्कॉर्पियो। सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं आई वेलकम यू। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं। नाउ इट्स अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। ये आपके करियर के लिए हो सकती है, फाइनेंस के लिए, रिलेशनशिप, लव। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि हमारे लिए क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नाउ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले कार्ड्स प्री शफल करके रखे हुए हैं टू सेव द टाइम। सो नाउ जो पहली चीज़ मैं रीडिंग में देख रही हूँ दैट इज़ कि somebody is waiting for some sort of new beginning. नाउ पहले हम करियर की बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने करियर में कोई मूव चाहते हैं, मे बी हो सकता है कुछ एक्सपैंड करना चाहते हैं बिजनेस, कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम है या बिजनेस है या जॉब में अगर आप हैं तो आप कुछ नई बिगनिंग करना चाहते हैं और वो होगी इन द नवंबर मंथ, हो सकती है, राइट? बिकॉज वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो somebody is waiting for some sort of new beginning here, to expand something, or maybe to travel for work, like that. तो कुछ चाहते हैं कि वो कुछ अपना बिजनेस एक्सपैंड करें या आगे, लाइक अगर जॉब में है आप तो कुछ उसमें कुछ चाहते हैं कि आपका कुछ प्रमोशन हो एंड ऑल दैट। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, राइट? सो definitely new beginning, some sort of new beginning in career, finance, और कुछ आप नया स्टार्ट करेंगे, कोई वेंचर है, कुछ भी हो सकता है। और मे बी किसी पोजीशन के लिए हो सकता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट? सो हो सकता है किसी पोजीशन के लिए आप ये सब लाइक कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आपका कोई प्रमोशन ड्यू है, या मे बी अगर काम की बात करें तो हो सकता है कि आप अपना काम एक्सपैंड करना चाहते हैं। और नाउ मे बी हो सकता है लेटली देयर वर सम सॉर्ट ऑफ पेनफुल सिचुएशन जिसके थ्रू आप निकले होंगे, या थर्ड पार्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो फाइनेंस में, या हो सकता है किसी की पेमेंट रुकी हो या कुछ हो, कोई प्रॉब्लम हो उस वजह से, या कुछ भी हो सकता है। लाइक मे बी हो सकता है कि आपकी कोई पार्टनर है, उनके साथ कुछ अनबन हो गई है, या अगर आप जॉब पे हैं तो हो सकता है लेटली कुछ परेशान हो आप, और कुछ मतलब आपको लग रहा हो कि पता नहीं आगे क्या होगा, या किसी ने धोखा दिया हो, या एट वर्क प्लेस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, राइट? देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्किंग हार्ड फॉर सम सर्टेन पोजिशन, जैसा कि मैं देख सकती हूँ, लाइक अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो यू आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर सम सॉर्ट ऑफ बिगनिंग टू एक्सपैंड योर बिजनेस। और अगर जॉब में है तो सम सॉर्ट ऑफ लाइक आप लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं टुवर्ड समथिंग, टू अचीव समथिंग। और जॉब में अगर है तो कुछ पोजीशन के लिए यू आर वर्किंग रियली हार्ड। नाउ मे बी हो सकता है कि यहाँ पे कंपटीशन हो, राइट? बिकॉज वी हैव टू किंग्स। नाउ अगर हम जॉब की बात करें तो हो सकता है कि किसी पोजीशन के लिए कुछ कंपटीशन हो, या मे बी अगर आप बिजनेस की बात करें तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज के साथ लाइक कोई किसी का टाई अप हो और उसमें कुछ कंपटीशन हो, या किसी के साथ कुछ चल रहा हो, कोई मे बी हो सकता है कुछ लाइक फाइट एंड ऑल कुछ हो, ऐसा कुछ हो। या किसी के साथ आपका कुछ डील चल रहा हो किसी अदर कंपनी के साथ, और मे बी हो सकता है कि वो किसी और से भी लाइक टाई अप कर रहे हो और उनसे भी कुछ डील कर रहे हो, और आप लोगों के बीच में कुछ कंपटीशन हो, कुछ है कि ऐसा कुछ है कि कुछ कंपटीशन है, राइट? नाउ बिगनिंग से बिगनिंग मैं देख रही हूँ, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है नवंबर मंथ में, करियर एंड फाइनेंसेस में। बट
मे बी हो सकता है कि आप पेनफुल सिचुएशन में अभी हो या लेटली हो सकते हैं, और यू आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड समथिंग, और मे बी द टावर, वी हैव द टावर, तो मे बी हो सकता है कि आप किसी सम सॉर्ट ऑफ शिफ्ट इज हैपनिंग, कुछ चेंज हो रहा है, ऑफ कोर्स फॉर द बेटर, बट अभी हो सकता है कि आप किसी चेंज से निकल रहे हैं, कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि मे बी पता नहीं ये सही से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपको क्लैरिटी चाहिए, और आपको लग रहा है कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, पता नहीं ये कब सही होगा या नहीं होगा, राइट। सो कुछ है, कुछ मे बी आप अभी आप ये बात किसी को बता नहीं रहे हैं, राइट, यू आर हाइडिंग, द हाई प्रीस्ट इज यू आर हाइडिंग सम थिंग्स, मे बी हो सकता है अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप अभी किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, राइट, और उनसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ मे बी हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ कंपटीशन है कुछ काम में, राइट, बट या लेटली यू वर लाइक इन लाइक स्टक, द हैंग्ड मैन, तो आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, यू वर स्टक इन सम, लाइक आपको लग रहा था कि ये काम पता नहीं कब बढ़ेगा आगे, आपको कब क्लैरिटी मिलेगी, थ्री ऑफ सोर्ड्स, लाइक वेरी हार्ट ब्रोकन, you were like feeling very heartbroken in the situation, but you will be receiving some sort of help soon, right, we have six of pentacles here, so you will be receiving some sort of help, some sort of uh, like somebody will be generous, because जो आपका जो like जिसमें आप काम कर रहे हैं, अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, दैट विल बी लाइक दैट विल बी गोइंग टू पे ऑफ। नाउ मे बी हो सकता है कि आपको लाइक कोई हेल्प करे, कोई आगे आके आपको लाइक दे विल बी जेनरस, और मे बी हो सकता है कि या बेसिकली इट्स लाइक गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम समबडी, और मे बी लाइक चैरिटी, या मे बी हो सकता है कि आपको आपके हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स मिलें, या मे बी हो सकता है कि जो आप जिस चीज़ के लिए वर्कआउट कर रहे थे तो वो कंपनी से आपका लाइक डील क्रैक हो जाए और आपको कुछ उस वहाँ से उस रिलीफ मिले, राइट, बिकॉज मैं यहाँ देख रही हूँ इट्स लाइक आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यू वर वर्किंग फॉर समथिंग, इट्स लाइक योर ड्रीम प्रोजेक्ट, और आप उसमें बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ का यहाँ वेट हो रहा है, और कंपटीशन भी है, पहले थिंग्स वर नॉट मूविंग, और आपको लग रहा था यू वर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, बिकॉज आप उस चीज़ में बहुत देर से वेट कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे आप यू आर लाइक इन अ हैंग्ड मैन पोजिशन, आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये आगे कब बढ़ेगा, बट आपको यहाँ गाइडेंस यही मिलती है कि एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, जस्ट रिलैक्स, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और नवंबर में न्यू बिगनिंग्स ज़रूर होंगी, और दैट थिंग विल बी पेड ऑफ, राइट। नाउ द बेस ऑफ टेक जो मैंने देखा था, इट वॉज द डेविल। नाउ मे बी हो सकता है आपको लग रहा है कि कोई किसी के साथ, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, या कोई कंपनी है, मे बी आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, और दे आर हाइडिंग समथिंग, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो आपसे कुछ लाइक लाइक सम थिंग्स आर हिडन, डेविल इज लाइक some sort of unhealthy पोजीशन में, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कोई हाइड कर रहा है, कुछ आपसे हो सकता है कि कुछ छुपा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, मे बी कि आगे कैसे मतलब आपका बिजनेस बढ़ेगा, या मे बी आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। सो या लेट्स सी कि हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर सकते हैं, क्या करेंगे इस सिचुएशन में आपकी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, ना आप मे बी हो सकता है
जो चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं या जो भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, मे बी हो सकता है आप कुछ हाइड कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे हाइड कर रहा है, तो आपको यू हैव टू बी लाइक जस्ट ओपन योर हार्ट स्पेस, राइट, बिकॉज थिंग्स विल लाइक डिस्क्लोज सून, और आपके फेवर में रिजल्ट्स आ जाएंगे। डोंट वरी, अपना हार्ट स्पेस लाइक just release yourself from that burden, that baggage that you are carrying, और क्लैरिटी अपने आप आएगी सिचुएशन में। डोंट वरी, बिकॉज मेरे को यहाँ लग रहा है कि सम सॉर्ट ऑफ फाइट, लाइक आप दो कंपनीज हो सकती हैं, या मे बी हो सकता है कि दो कैंडिडेट्स हो और जॉब प्रोफाइल में हो सकता है उनके बीच में कुछ झगड़ा चल रहा हो, या कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ है, राइट। तो आपको यही कहा गया है कि जस्ट रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट बर्डन। आप बहुत बर्डन ले रहे हैं किसी चीज़ की वजह से, और उसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, लाइक बी फ्रेंडली, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट दैट टॉक्सिक एनर्जी। मे बी हो सकता है आपका वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपको यही कहा गया है कि आपको एंजल्स आपको लाइक इट्स बियॉन्ड इल्यूजन 20। नाउ 20 इज लाइक, जैसे कि हम टैरो में हम देखते हैं कि 20 इज लाइक अ कार्ड, जजमेंट कार्ड, राइट। सो आपको एंजल्स लाइक वेकअप कॉल दे रहे हैं कि जस्ट रिलीज योर बर्डन, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। डोंट बी हार्ट ब्रोकन, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। आप जिस चीज़ में काम कर रहे हैं आपको उसमें रिलीफ मिलेगा, राइट। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सो आपको कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ मिलेगी, न्यू बिगनिंग कुछ ना कुछ होगी, ज़रूर होगी, राइट। अभी मे बी हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ दैट लाइक ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। आप क्लियरली किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है आप अपना प्लान किसी को बता ना रहे हो, राइट। नाउ ये तो था फाइनेंसेस, करियर एंड लाइक आपके जॉब के बारे में। नाउ वील सी अबाउट लव सिचुएशन। अगर आप लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, स्कॉर्पियो साइंस के लिए, राइट। नाउ अगेन हेयर हम यहाँ देख रहे हैं कि सम सॉर्ट ऑफ वेटिंग गेम, कोई किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है फॉर सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगनिंग, राइट। लाइक कोई चीज़ कोई आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, तो definitely some sort of new beginning here, passionate new beginning, maybe some sort of new offer you are getting in love, right। but again we have king of pentacles, दो choices है किसी के पास। now maybe लाइक आप क्वीन है तो आपके पास लाइक टू चॉइसेस हो सकती हैं, यू आर डीलिंग विद लाइक हो सकता है कि एक पास्ट पर्सन और एक न्यू पर्सन हो, तो आपके पास चॉइसेस हैं इन लव, राइट। यू आर लाइक अ हाई प्रीस्टेस हो सकती हैं, राइट। आप यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और मे भी हो सकता है आपको ऐसे लगे कि सम थिंग्स आर हिडन, और आपसे लाइक कुछ बातें छुपाई जा रही हैं, और आपको ऐसा लग रहा हो कि आप किसी को और जानना चाहते हैं, आप आगे मतलब बढ़ने से पहले। नो, बट somebody इज डीलिंग विथ टू पीपल, राइट। या मे भी हो सकता है कि कोई आपको लाइक कोई पास्ट से अप्रोच करना चाहता हो, और मे बी हो सकता है किसी के मन में फीलिंग्स हैं, तो कोई किसी को समझ नहीं आ रहा, बिकॉज वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स हियर। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व, मे बी अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है और आपको समझ नहीं आ रहा, और आप कुछ आगे बढ़ के कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप मे बी हो सकता है न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी के साथ। लाइक हो सकता है कि आपको किसी का पता चला हो कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, आपको और आपको ऐसा लगा कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, यू वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स समथिंग न्यू, or maybe somebody wants to make a move towards you. Now they have lot of feelings for you. We have king of cups, lot of feelings, lot of emotions. Maybe a water sign, Cancer, Scorpio or Pisces,
right? Or maybe you are a water sign. We have earth signs also, fire signs, Aries, Leo and Sag, earth signs, Taurus, Virgo एंड कैप्रिकॉर्न, एयर साइंस भी है हमारे पास. बट मे बी हो सकता है देन अगेन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन. आपका जो कोई रिलेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से निकल रहा है. कुछ मे बी हो सकता है लेटली कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो, कुछ नई बिगनिंग चाहते हैं आप. मे बी पहले कुछ हो सकता है थिंग्स वर नॉट गोइंग दैट गुड. कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी पहले रिलेशन में, राइट? अब आप चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग में भी आपको कोई न्यू ऑफर मिले, राइट? और हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, मे बी हो सकता है उन दोनों के बीच में लाइक अगेन कंपटीशन, फाइट एंड ऑल दैट. लाइक और हो सकता है एक पर्सन उसमें से ऐसा हो कि जो आपका जिनके साथ रिलेशन खराब हो और वो ऐसे हैं, दे आर लाइक क्लोज्ड ऑफ और लाइक दैट. नाउ आप अगेन ओपन योर हार्ट स्पेस, राइट? और अपने हार्ट चक्रा को खोलें. एंड और मे बी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा आए रादर देन दिस. मे बी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा आए जो बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही आपके लिए लाइक जस्ट लाइक अ सोल मेट काइंड ऑफ पर्सन. और मे बी हो सकता है आप किसी टॉक्सिक एनर्जी में फंसे हुए हैं, राइट? मे बी आप किसी गलत पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या आप हो सकता है आपके जो पर्सन हो वो आपसे लाइक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो सकता है. कुछ हो, कुछ है, कुछ ऐसी एनर्जीज. मे बी दे आर हाइडिंग समथिंग, दे आर लाइक आप को समझ नहीं आ रहा, यू आर लाइक हैंग्ड मैन कि क्या करें क्या नहीं करें. और यू आर लाइक ड्रीमिंग ऑफ दैट पर्सन, राइट? आप आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप ड्रीम करते हैं किसी के साथ, और आपको यहाँ वेकअप कॉल दी जा रही है लाइक बियॉन्ड इल्यूशन, राइट? सो इस चीज़ में से बाहर निकलिए. परफेक्ट रिलेशनशिप तभी आपकी लाइफ में आएगा व्हेन लाइक बी लव टू रिसीव लव, राइट? सो बी इन दैट एनर्जी, फील दैट एनर्जी, और अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को बदलिए. बी दैट लाइट, राइट? आपको अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि लाइट आए, लव आए, तो बी दैट लव, बी गिविंग इन द सिचुएशन, राइट? लाइक ऑफ कोर्स विद द राइट पर्सन. आपके मे बी चॉइसेस है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी भी है. आप मे बी डील कर रहे हैं फॉर विद सॉरी गाइज, टू पर्सन्स के साथ. मे बी हो सकता है कि आपको चॉइस आपको लाइक चॉइस करनी हो उन दोनों के बीच में, और आप यू आर लाइक आप किसी को लाइक जानना चाहते हैं और कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में. और नवंबर मंथ में यू विल बी लाइक, मुझे लग रहा है कि यू विल बी गेटिंग कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ आए. कुछ न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आए और आपको प्रपोजल मिले किसकी तरफ से, या न्यू बिगनिंग हो, पैशनेट बिगनिंग. दैट पर्सन इज़ लाइक उनके मन में बहुत इमोशंस हो सकता है आपसे एज में थोड़े बड़े भी हो सकते हैं. अभी मे बी हो सकता है वो होल्ड बैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यू आर लाइक आप वेट कर करके थक गए हैं किसी का, राइट? सो डोंट कीप ऑन वेटिंग, जस्ट रिलीज योर सेल्फ. आपको वेकअप कॉल दी जा रही है. और अगर आप किसी टॉक्सिक, जब तक आप लाइक अपनी हार्ट चक्र को हील नहीं करेंगे, और वो कह रहे हैं ना, बी दैट लाइट टू रिसीव लाइट. और जब आप आपका हार्ट चक्र लाइट से लाइट फिल होगा, तभी आप सब जगह लाइट आपकी लाइफ में आएगी. बी लव टू रिसीव लव, राइट? सो हो सकता है आपके सोल पार्टनर हो, सोल मेट आपकी लाइफ में आए जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ हाई प्रीस्टेस और वी हैव किंग ऑफ कप्स. तो हो सकता है कि आपका लाइक बड़ा स्पिरिचुअल रिलेशन हो, आप स्पिरिचुअल लेवल पे किसी के साथ कनेक्ट करते हो, और आपका लाइक बहुत डीप बॉन्डिंग वाला रिलेशनशिप हो. नाउ मुझे ऐसा लगता है कि जब
राइट पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो दे विल नॉट बी लाइक, ऐसा नहीं होता है कि वो आपके अंदर कमियां निकालेंगे, नो। जब राइट पर्सन, जो आपके लिए राइट पर्सन होते हैं, वो आपको हेड टू टू चेंज नहीं करना चाहते। आप खुद ही चेंज हो जाते हैं, आप खुद ही गिविंग हो जाते हैं, राइट। अपने आप को उस एनर्जी में से निकाले। अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं लेटली, अनहेल्दी रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो रिलीज दैट। और जब जैसे ही आप वो रिलीज करेंगे तो सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगनिंग, सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी और प्रपोजल आपकी लाइफ में आएगा। आप इस सिचुएशन में से निकल जाएंगे। और जो आप जिनके साथ आप ड्रीम करते थे, परफेक्ट वो पार्टनर जिनके लिए आप सोचते हैं, वो आपकी लाइफ में आएंगे। समबडी विल ओपन अप। जो आपने हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ होएगा। somebody will be working towards you. Somebody wants to work out in this relation, they want to give in this relationship. बट मे बी हो सकता है कि वो पार्टनर हो सकता है कि वो भी ऐसे किसी लाइक ट्रॉमा से निकल रहे हों, या हो सकता है कि वो किसी ऐसी हालात से निकल रहे हों। मे बी हो सकता है कि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा हो, या हो सकता है उनकी लाइफ में भी ऐसा हो कि थर्ड पार्टी से वो डील कर रहे हों, और उसको रिलीज करके वो आपके पास आना चाहते हो, राइट। सो चॉइस इज योर्स, चॉइस आपको करनी है। न्यू बिगनिंग्स है, बिकॉज जब मैं कार्ड सेक रही थी तो आई सो लाइक एक कार्ड, इट वॉज लाइक राइटनेस। तो जैसे कि वो कहते हैं ना, फ्रूट इज रेडी टू फॉल, बट आपको रिलीज करना है टॉक्सिक एनर्जी से। आपको रिलीज करना है अपने आप को फ्रॉम दैट पेन। ओपन योर हार्ट स्पेस, और ऐसा कोई पार्टनर जो आपको, आपका लाइक लाइक अ सोलमेट, right? So yeah, that's all we have in this reading for the Scorpio sign for the month of November. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच।